गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एवरी मॉर्निंग क्रिप्टो से रिलेटेड आपको काफी काम की अपडेट्स इन शॉर्ट यहां पर सबसे पहले मिलती रहेगी। पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डॉजकॉइन में कल हमने एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करी थी हमारे इन लेवल्स पे, जो कि है 0.093 से 0.094 के लेवल। यहां से जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करी होगी, मैंने तो आपके साथ शेयर कर दी थी भैया मैं ले रहा हूं, आपकी इच्छा तो ले लेना। 10x के साथ इस समय वो 100% के प्रॉफिट पे चल रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हो 10% का उछाल हमें डॉज में देखने को मिला है, तो कांग्रेचुलेशन जिन्होंने भी इतना प्रॉफिट कमाया है। अगली अपडेट की बात करें तो कल क्या हुआ था कि बाइनेंस के एग्जिस्टिंग वॉलेट से 1,27,351 BTC जिनकी वर्थ $2 बिलियन थी, वो ट्रांसफर हुए थे किसी अननोन वॉलेट में। अब देखो, जिन्होंने भी इस डेटा को क्रिप्टो क्वांट, लुक ऑनचिन डेटा, इसके अलावा बहुत सारी ऑनचिन एनालिसिस वाली वेबसाइट है, वहां से अगर ये डेटा लिया होगा तो आपको पता है वहां पर आपको ये भी अलर्ट मिल गया होगा कि भैया ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन हो सकता है बाइनेंस के एग्जिस्टिंग वॉलेट से बाइनेंस के ही किसी न्यू वॉलेट के अंदर। अब इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत फट भी फैलने लगी, लेकिन सीजे यहां पर आए और उन्होंने साफ साफ कर दिया कि भैया जो प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट हम करवाने जा रहे हैं, तो ये जो ऑडिटर है ना वो हमसे ये मांग रहा है, तो ये रिक्वायर है, तो इसलिए ये हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सीजे की तरफ से भी ये एक पॉजिटिव ट्वीट आया था। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। FTX दिवालिया हो चुका है, सबको पता है, लेकिन अब पोस्ट बैंक्रप्सी के बाद में इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइलिंग करी थी, तो अब जो पोस्ट बैंक्रप्सी का इनका टाइमिंग चल रहा है ना, उसमें ये अपने एम्प्लॉइज को, अपने वेंडर्स को थोड़ा बहुत पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जो इनका बकाया वगैरह है उनको ये सुलझा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो फिडिलिटी। अब ये फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा आप गूगल मार लेना। ये यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड वगैरह देखती है। तो यहां पर जो फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट है वो फाइनली रिटेल क्रिप्टो अकाउंट्स ओपन करने जा रही है। यहां पर आप देख सकते हो फिडिलिटी हैज स्टार्टेड ओपनिंग रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट आफ्टर अनाउंसिंग अ वेटिंग लिस्ट अर्ली दिस मंथ। तो यहां पर ये भी एक पॉजिटिव बात है कि भैया इतनी बड़ी जो कंपनी है वो अभी जो रिटेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है उनके लिए अकाउंट्स वगैरह ओपन करने जा रही है। ठीक है, तो रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर देखो एडीए से जुड़ी हुई एक पॉजिटिव अपडेट आई है। थोड़ा सा प्राइस को आप साइड पे कर लेना। यहां पर डेवलपमेंट को देखिए तो भाई साहब पॉजिटिव अपडेट है कि इनका जो मेन नेट है ना एडीए स्वैप का, वो फाइनली आ चुका है। ये बेचारे जून से लगे हुए थे, जून में इनका जो टेस्ट नेट है वो आया था, और जून के बाद में अब जाकर नवंबर के अंत में इनका जो एडीए स्वैप है वो आया है। 2 साल की मशक्कत इनको करनी पड़ी है इनके इस डेक्स को लाने के लिए। तो बस इतनी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। एक थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट दे देता हूं लगे यार। देखो जो ब्लॉकीफाई है, आपको पता ही है कि क्या सीन चल रहा था, अब फाइनली वो चैप्टर 11 की बैंक्रप्सी फाइल कर चुका है। बस इतना सा है, इसके बारे में ज्यादा बात हम मेन चैनल पे करेंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतनी पॉजिटिव अपडेट थी। मिलते हैं किसी अन्य ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।